नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा। मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ली परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित 2 को पुलिस ने पकड़ा। चोरी कांड में 4 आरोपियों को हुई सजा। और देवापुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पति पत्नी की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज मिंज स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया था। समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया तथा जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन हमें उन वीर सपूतों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का स्मरण कराता है जिनके प्रयासों से देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में गोपालगंज के पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों और विभिन्न विभागों के उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। इस दौरान मिंज स्टेडियम के ऐतिहासिक मंच से अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा, उनके सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली और फिर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने का सिलसिला चल पड़ा। आज़ादी के साथ ही भारतवर्ष प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा एवं दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूने को तत्पर है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिला में विगत वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है तथा इस जिला ने भी प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मद्य निषेध अधिनियम दिनांक 1/4/2016 से लागू है। अपने जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध अब तक कुल 87 वादों में 123 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। जलालपुर स्थित बलथरी चेक पोस्ट एवं गोपालगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थायी अस्थायी बैरियरों पर भी वाहनों की जांच निरंतर की जाती है। अब तक कुल 84,962 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है एवं अवैध शराब लाए जाने के क्रम में 12,693 वाहनों को जब्त भी किया गया है। इसके साथ ही 7,293 वाहनों की नीलामी भी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक अपने जिले में प्राकृतिक गैर प्राकृतिक आपदाओं से मृत 15 मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से कुल 60 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। आपदा में ही हमारे जिले में बाढ़ एक चुनौती के रूप में हमेशा सामने रहा है। हम लोग तटबंध एवं संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी एवं चौकसी बरतते हैं। वर्तमान में जिले में बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं। बाढ़ से निपटान हेतु जिले में कुल अभी 41 सरकारी नाव, 67 निजी नाव एवं 16 इन्फ्लेटेबल मोटर बोट उपलब्ध हैं। विभिन्न अंचल एवं जिला मुख्यालय में कुल 46,110 पॉलिथीन सीट्स आज की तिथि में उपलब्ध है। DRDA के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विगत 6 वर्षों का अगर आंकड़ा देखें तो 3,178 लक्ष्य था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था। उसके विरुद्ध 2,993 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 284 सार्वजनिक कुओं और 735 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही 1254 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। 116 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड और ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन कराते हुए क्रियाशील भी कराया गया है। हम परिवहन विभाग की बात करें तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 191 सामान्य वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों तथा 11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों को लाभ दिया गया है। परिवहन विभाग के अंतर्गत हिट एंड रन के 225 मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की दर से भुगतान भी किया गया है। विकसित भारत के 7 निश्चय में प्रथम निश्चय आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत कुल 64,823 आवेदक कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 8,490 आवेदकों के बीच अपने जिले में 203 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। अगर हम समाज कल्याण विभाग की बात करें तो उसके तहत अपने जिले में कुल 2,77,963 लाभार्थी हैं, जिनको प्रति माह 1,100 रुपए की दर से जो पेंशन की राशि उनमें वितरित की जाती है।
और संबल योजना अंतर्गत 908 लाभार्थियों के बीच इलेक्ट्रिक बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया जा चुका है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत कुल 33,170 जो लक्ष्य है सोलर स्ट्रीट लाइट का, उसके विरुद्ध अब तक 32,600 मतलब 98% सोलर लाइट स्थापित किया जा चुका है और शेष कार्य भी प्रगति पर है। जो हमारे गोपालगंज जिले में 230 ग्राम पंचायत है, उसमें 98 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा चुका है। माध्यम से अभी हम लोग 12,484 नया कार्ड बनाने का लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने ज्यादा 18,747 आवेदन पर कार्रवाई की है और ज्यादातर में राशन कार्ड बना है। सहकारिता विभाग की बात करें तो कुल 11,358 किसानों का निबंधन कराया जा चुका है और इसमें 8,962 किसानों को सत्यापनोपरांत विभाग द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। अगर हम योजना विकास की बात करें तो जो सांसद मत है एवं राज्यसभा सांसद महोदय के मध्य से कुल 121 योजनाओं के विरुद्ध 11 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य कराया गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कुल 1592 योजनाओं के विरुद्ध 104 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूरे जिले में कार्य कराया जा रहा है। इसके बाद गोपालगंज के समाहरणालय परिसर में भी जिलाधिकारी ने झंडा फहराया। फिर अनुमंडल कार्यालय, उसके बाद नगर थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय पर भी झंडा फहराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने झंडा फहराया। इससे पहले पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और तिरंगा झंडा को फहराते हुए उसे नमन किया और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया और जिन पुलिस कर्मियों ने बेहतर सेवा प्रदान की है उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस लाइन के मंच से पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज वासियों को संबोधित करते हुए कहा, छांव में खड़े हैं तो यह दिन मात्र पन्नों पर दर्ज एक तारीख का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण। हमारा राष्ट्र कोई कागजी नक्शा या पत्थरों की एक इमारत नहीं है, राष्ट्र हमारी सांसों का ही विस्तार है। जब हम अपनी इस भारत भूमि के अंश नारायणी के पावन तट और थावे वाली माँ की इस पवित्र धरा पर तिरंगा को फहराते हुए देखते हैं तो अनायास ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वे दिव्य स्वर हमारी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगते हैं। इस पावन भूमि पर सेवा करते हुए पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र को बहुत करीब से समझने का प्रयास हम सभी ने किया है और यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। गोपालगंज केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और औद्योगिक संभावनाओं का एक जागृत केंद्र है। पिछले कुछ समय में गोपालगंज पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि यहाँ कानून का राज हो और जनता भयमुक्त महसूस करे। गोपालगंज पुलिस ने बड़े बड़े भूमाफियाओं, गौ तस्करों, ड्रग तस्करों और जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की कमर तोड़ी है। अपराधियों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक 20 से भी ज्यादा बड़े अपराधियों और माफियाओं की करीब 200 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने हेतु आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारा कार्य ही जनता का विश्वास जीतना है। इसके लिए सभी पुलिस कर्मियों को, सभी पुलिस अधिकारियों की विशेष कक्षाएं और बैठकें ली गई हैं, जिनमें उन्हें यह सिखाया गया है कि हमें हर आम नागरिक से कैसे बात करनी चाहिए, हमारे पास आने वाले हर पीड़ित को सम्मान कैसे देना चाहिए और कैसे पूरी सहृदयता से उनसे पेश आना चाहिए। पेशेवर अपराधों और जघन्य मामलों में हमारी टीमें लगातार जुटी हैं। हम शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग पर जोर देते हैं। मुचका गांव थाना की पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। कांड की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम के साथ मिलकर आवश्यक साक्ष्यों का जांच पड़ताल किया गया, एकत्रित किया गया और इसके कांड दर्ज करते हुए मुचका गांव पुलिस ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी दीपक कुमार राम को गिरफ्तार किया, जो मुचका गांव थाना क्षेत्र के तुलसिया के राजेंद्र चौधरी का पुत्र बताया जा रहा है। इसके साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। अब इन दोनों आरोपियों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने चोरी के एक मामले में 4 आरोपियों को सजा सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 4 आरोपियों को चोरी के मामले में दोषी पाते हुए इन्हें सजा सुनाया। कांड के प्राथमिकी आरोपी भोला सिंह, गौतम सिंह, रामजी सिंह
ये तीनों अचरज सिंह के पुत्र हैं और पारस सिंह ये स्वर्गीय जमुना सिंह के पुत्र हैं। ये सभी बलभद्रपट्टी थाना उचका गांव के निवासी हैं। इन पर एक चोरी का मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजा सुनाया, जिसके बाद अब इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर मिर्जापुर ओवर ब्रिज के पास NH 27 पर एक भीषण और हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई और इसी परिवार के बेटा बहू सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई और घटना में सवार 5 अन्य लोग जख्मी हैं। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों में सिवान जिले के गोरिया कोठी गांव निवासी राजेंद्र मुसहर उम्र 55 वर्ष और उनकी पत्नी सोना देवी उम्र 42 वर्ष बताया जा रहा है। ये दंपति अपने बेटे और बहू के साथ गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव में अपने समधी के निधन की सूचना मिलने पर शोक व्यक्त करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गोरिया कोठी से आए थे। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के बाद सभी लोग ऑटो में सवार होकर गोरिया कोठी के लिए निकल पड़े। इसी बीच बरौली देवापुर के पास जैसे ही इनकी ऑटो गाड़ी पहुंची थी, एक अनियंत्रित ट्रक ने इनकी ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। बेटे, बहू, पोता पोती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां राजेंद्र मुसहर और उनकी पत्नी सोना देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। आज दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इनके परिजनों को सौंपा गया है और फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। आज रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर भी तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान रेडियो रिमझिम के तमाम श्रोतागण मौजूद थे। रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर FSL के जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार राय ने झंडा फहराकर गोपालगंज वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आज गोपालगंज के हजियापुर NH 27 पर स्थित जदयू पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने राष्ट्र ध्वज को फहराया तथा तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगे की आन बान शान को नमन करते हुए सशक्त, शिक्षित और विकसित भारत के निर्माण के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। इस दौरान पार्टी के भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा। मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ली परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित 2 को पुलिस ने पकड़ा। चोरी कांड में 4 आरोपियों को हुई सजा। और देवापुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पति पत्नी की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।